हे गाइस, वेलकम टू द परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। और मैं हूँ साइली और मैं आपका परिवर्तन द लर्निंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत टाइम हो गया हम लोग मिले नहीं, है ना। क्योंकि क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए रैंकर 45 डेज़ क्रैश कोर्स बैच लॉन्च की थी, जिसमें हमने 45 डेज़ में उनके सारे कोर्स को कंप्लीट किया, राइट। और उनके सारे कंसेप्ट को लाइव क्लास लेके हमने उनके सारे कंसेप्ट को सॉल्व किया। ओके, सो इसके वजह से हमारी जो बैच है ना वो थोड़ी सी पेंडिंग हो गई, बट कोई बात नहीं है, आज हम आ गए हैं आपके लिए। आज से हम अपनी सारे जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे थे ना, उसको कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर से। हर इवनिंग को आपका लेक्चर रहेगा। ओके, सो चलते हैं। मास बाय वॉल्यूम चल रहा था हमारा, राइट। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट, या फिर आप सॉल्वेंट बोल दीजिए, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे इसको बताओ मुझे। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ओके, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन विथ 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो कितना होगा बताओ मुझे। मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होगा? 1% या फिर 1% मास बाय वॉल्यूम बोलोगे। ओके, समझ में आया कि नहीं? ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना। तो ये बेसिकली डिफिनेशन होती है इसकी, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट मास ऑफ सोल्यूट क्या है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है वो लिखो, इंटू 100 करो, क्योंकि हम परसेंट ले रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो अभी हम इसके एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपको ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट चलो चलते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, सारा डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। परसेंट को मैं ऐसे लिखती हूँ, इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, अभी देखा हमने, मास ऑफ क्या है, यस, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, याद करो जल्दी से, मेरे साथ साथ लिखा करो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो यस इंटू 100 है और बाकी। ओके, नाउ देखो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कौन है यहाँ पे, कौन है, सारा डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर बोल रहा है ना। शुगर यहाँ पे सोल्यूट है, मतलब 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा मिला के सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ है, देखो यस 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600 इंटू 100, राइट। अभी इसको सॉल्व करो, इजी हो गया। अभी ये क्या करोगे, 0 को कैंसिल आउट करोगे एंड यू विल गेट आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, कितना आएगा, चलो फटाक से कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर दैट इज़ द 6.66%। ओके, तो ये वैल्यू हो गई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, समझ में आया, 6.66%। ऐसे क्वेश्चंस हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के होते हैं सॉल्व। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। देखो है ना, हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंट के एग्जांपल्स देख लिए, अभी हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अभी मुझे बताओ कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है,
क्या होता है, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या होता है, क्या बोल रही है डेफिनेशन, चलो पढ़ो जरा इस डेफिनेशन को। पार्ट्स पर मिलियन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स टू द total number of parts of all the components of the solution multiplied by 10 to the power 6. ओके, अगर डेफिनेशन से कुछ भी नहीं समझा है तो समझो, देखो क्या बोल रही मैं, ध्यान से सुनो। ये पार्ट्स मीन्स एक पार्ट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 10 टू द पावर 6 मीन्स 10 लाख या फिर 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन में डिजोल्व हुआ है। ओके अभी समझा? ओके अभी रीड करो डेफिनेशन को, क्या बोल रही है हमारी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। ओके समझा इतना? ओके नाउ मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, ग्राम ऑफ सोल्यूट divided by gram of solution into 10 to the power 6। okay now इसको डिनोट कैसे करते हैं, it is denoted by ppm, मैंने लिखा है ना ppm, p stand for parts, second p stand for per and m stand for million। okay समझा इतना? okay suppose I said, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, suppose I said the 10 ppm means 10 ppm मीन्स कितना होगा, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके समझा अभी? ओके ppm कहाँ पे यूज होता है ना, सवाल आना चाहिए ऐसा कि क्यों इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम वही तो पढ़ रहे हैं राइट, जिसमें सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेसेस या फिर बहुत ही छोटा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वहाँ पे हम ppm का यूज करते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन द वाटर और एटमोस्फेयर है ना, उसको हम कैसे टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर ml, और जिसको हम ppm भी कहते हैं। ओके चलो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके चलो फॉर एग्जाम्पल्स यस हम देखते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो हम अभी एग्जाम्पल्स के इसमें देखते हैं। ओके देखो स्टूडेंट्स, अभी हम ppm का एक प्रॉब्लम देखेंगे। ओके क्या बोला है, लेट 0.0005 ग्राम ऑफ NaCl बी डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, देन व्हाट इज ppm, ppm में कितना होगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा वाटर है 100 ml जिसमें 0.005 ग्राम्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही ट्रेसेस में प्रेजेंट है ना, है ना, समझ रहे हैं ना। और ये क्या है 100 ml ऑफ वाटर राइट, इसमें जो NaCl प्रेजेंट है वो बहुत ट्रेसेस में प्रेजेंट है। तो ppm क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ फॉर्मूला क्या बताता है हमारा, अभी हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या बताता है हमारा, नंबर ऑफ पार्ट्स यस ऑफ कंपोनेंट, यस नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब पूरे सॉल्यूशन का। ओके सो कितना हो जाएगा ये फिर ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6। तो चलो अभी इसके वैल्यू पुट आउट करो। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट कितना है 0.0005 ग्राम इज डिजोल्व इन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कितना दिया हुआ है, यस 100 है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 ml मतलब ग्राम्स इंटू 10 टू द पावर 6 राइट। अभी इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको आंसर, यू विल गेट द आंसर दैट इज़ द 5 ppm। ओके तो ये होता है ऐसा, समझा।
देखते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या समझ रहा है वर्ड से? हम लोग तो वर्ड से ही डील करते हैं, है ना। क्या समझ रहा है वर्ड से मोल फ्रैक्शन? अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है तो डेफिनेशन को पढ़ो। क्या बोलती है हमारी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट x से, एंड जो सब्सक्रिप्शन होता है वो x के राइट साइड में लिखा जाता है ना। जो x का मोल फ्रैक्शन होता है उसके राइट साइड में लिखा जाता है। ओके, कैसे लिखता है हम देखते हैं। ओके, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन को? देखो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट को मैंने कैसे लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ओके, नाउ एक बाइनरी मिक्सचर को कंसीडर करिए, हैविंग द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ओके, सो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी। ओके, सिमिलरली बी का कैसे लिखोगे? एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ओके, ये तो हो गया सिंगल बाइनरी मिक्सचर के लिए। ओके, नाउ अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आए हैं, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स आई इज इक्वल्स टू एन आई, राइट, उस कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय एन आई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एन फोर एन फाइव एन सिक्स, ओके, एंड सो ऑन टू एन आई, जो होगा इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई। ओके, समझ गए कैसे होता है मोल फ्रैक्शन? डेफिनेशन समझ गए। देखो यहाँ पे मैंने एक सॉलिड ए सॉलिड बी लिखा है, सो इसका अगर सॉलिड ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है? दो ही कंपोनेंट, बाइनरी मिक्सचर जो बोल रहे हैं हम इसको, सो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर बी का निकालना है तो बी लिखोगे एंड देन टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं प्रेजेंट वो लिखोगे। ओके, समझ में आया आपको सब कुछ? ओके, तो चलो अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम एक मोल फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, राइट। सो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या होगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? वो है ना, क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? 30% बोल रहा है तो 100 ग्राम, राइट। 30% माय मास बोल रहा है तो कितना होगा? टोटल 100 ग्राम। ना उसमें से 100 ग्राम में से मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? बताइए कितना है? 30 ग्राम। ओके, अब 30 ग्राम 100 में से बेंजीन है तो बचा हुआ CCl4 कितना रहेगा? मास, देयरफॉर मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70 ग्राम। ओके, CCl4 का मास कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। समझ रहे हैं ना? 100 और 70 मतलब 30 ग्राम बेंजीन कहा गया, है ना। ओके, ना हमें मास मिल गया। अभी हम निकालेंगे मोलर मास, राइट। सो मोलर मास ऑफ, सबसे पहले हम निकालेंगे बेंजीन का। ओके, सो पहले मैं लिख लेती हूँ C6H6। ओके, फॉर्मूला लिख रही हूँ उसका, समझ रहा है ना। बेंजीन मतलब C6H6 होता है, समझ में आ रहा है ना। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 × 12 प्लस 6 × 1, राइट, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये फिर सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? यस, यू विल गेट 78 ग्राम पर मोल।
राइट, मोलर मास ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ अभी अरे हाँ ओके, मोलर मास हो गया। अभी मोलर मास ऑफ बेंजीन हो गया। अभी हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है 30 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट है 78 ग्राम पर मोल, राइट। फॉर्मूला लिखना हमेशा, ये आ जाएगा आंसर, दैट इज कितना आएगा आंसर, दैट इज 0.3846 मोल, है ना। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बच्चा कौन, मोल। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा यूनिट लिखा करिए। ओके, समझ में आ गया। ओके, मोल मिल गए हमारे बेंजीन के अभी, है ना। उसी तरह अभी हम किसका निकालेंगे, CCl4 के लिए। ओके, तो मोलर मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेट, 1 × 12 प्लस 4 × 35.5, राइट। करेक्ट है ना, मैं जो कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल, राइट। मोलर मास हो गया, मोलर मास मिल गया। फटाक से अभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, दिख रहा है ना, 70 ग्राम निकाला था, डिवाइडेड बाय 154 ग्राम पर मोल, राइट। लिखा करो यूनिट, और ये ग्राम्स में, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल में आ जाएगा आंसर। यू विल गेट आंसर 0.4545 मोल। समझ में आ गया, है ना। तो अभी इसको सभी को अभी क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, है ना। मतलब समझ में आना चाहिए कि ये मोल्स ऑफ बेंजीन है और ये मोल्स ऑफ CCl4 है। ओके, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी मोल्स तो मिल गए, अभी निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन, राइट। तो देखो निकालो अभी मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला निकालो, लिखो। अभी हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 दैट इज द बेंजीन, राइट। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, राइट। मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बोलती नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है, दिख नहीं रहा है ना। तो देखो मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने हैं हमें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज़ द आप ऐसे टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ ये इंटू 100। ओके, तो ये हो गया। अभी इसका निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 कितना है, कितना है, यस 0.3846 डिवाइडेड टोटल मोल्स, मतलब इन दोनों की एडिशन 0.3846 प्लस 0.4545। ओके, तो आप टोटल मोल्स ना लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते थे, इंटू 100। ओके, नाउ इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। कितना आएगा आंसर, चलो फटाक से सॉल्व करो इसको, यू विल गेट आंसर 0.458। सो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, समझ में आया ना कैसे किया हम लोगों ने, कर लो इसको हाईलाइट अच्छे से। ये हो गया, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर लिया।